नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 5.2 है ना। यहाँ इंट्रोडक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एपी के अंदर मान लो यहाँ पर 3 है। 3 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं 5 हो जाएगा, है ना। 3 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं 5 हो जाएगा। फिर 5 में 2 ऐड कर दूं 7 हो जाएगा। फिर 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 13 हो गया, फिर 15 हो गया। ऐसे ही आपका इतने मान लो टर्म्स हैं। ठीक है ना। मान लो ये मेरी एक एपी है। क्यों? यहाँ पर हर एक अगला टर्म पिछले टर्म में फिक्स नंबर ऐड किया ना। यहाँ पर हमने सब में 2 का डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये आपका A1 होता है, ठीक है, और ये आपका A2 होता है। तो हम A2 में से A1 को माइनस करके क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है जी, तो डिफरेंस निकाल लिया हमने। डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा आपका 5 - 3 यानी कि 2। ये आपका डिफरेंस आ गया। क्लियर है? अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। जैसे मान लो ये एपी है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने हैं? तो टर्म्स को हम दर्शाते हैं एन से। नंबर ऑफ टर्म्स को हम दर्शाते हैं एन से। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट वाला जो टर्म है, ये वाला इसको हम कहते हैं ए एन एथ टर्म, है ना, है ना। एनएथ टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएथ टर्म। एनएथ टर्म का मतलब कितना हुआ? यहाँ कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये वाला आपका एट्थ टर्म है। क्या है? एट्थ टर्म है। ठीक है, तो एनएथ टर्म का मतलब क्या हुआ? जो नंबर ऑफ टर्म पूछा गया है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछना चाह रहा है वो। ठीक है बेटा, तो इसको हम शो करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम ए एन भी बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं। ए एन का मतलब क्या हुआ? लास्ट टर्म। ठीक है जी, ए एन का मतलब क्या हुआ? लास्ट टर्म। यहां तक क्लियर है? चलो, उसके बाद ये जो पहला टर्म है इसको ए से शो करते हैं, इसको ए से शो करते हैं बेटा। ये मैंने आपको ऑलरेडी चीजें बता रखी है। ठीक है, तो सुनना, लास्ट टर्म या फिर ए एन एस टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है, आपको याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत ध्यान से अच्छे से इस फॉर्मूले को क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो, ठीक है ना। उसके बाद बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई थी। मान लो आपको 10 टर्म निकालना है, 10 टर्म निकालना है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस 9d, है ना। इसी फॉर्मूले से ये निकल के आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो आपको 8th टर्म निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस 7d। ये सारी बातें हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये सारी बातें हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? ये जितनी भी चीजें लिखी हैं ये आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ये जितनी भी चीजें लिखी हैं ये आपको क्या होनी चाहिए? ये याद होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना, क्लियर है क्या? चलो, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज रहने वाली है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ो पहले, है ना। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पर आपको इस चार्ट को फिल करना है, इस चार्ट को फिल करना है, तो कर लेते हैं बेटा फिल। यहाँ ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालना है। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन निकालना है, रख दो इस फॉर्मूले में, है ना। चलो, ए की वैल्यू कितनी की? 7। 7 प्लस एन माइनस वन यानी कि 8 माइनस वन इंटू डी, डी यानी कि 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3 यानी कि 7 प्लस 21। आंसर आ गया 28। ए एन की जगह क्या आ जाएगा जी? 28। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है? बोलो। ठीक है जी, चलो, तो ये आपने निकाल दिया। ठीक है ना, तो ये आपने निकाल दिया। चलो, अगला आप खुद से जरा करके कोशिश करो। खुद से करने की कोशिश करो बच्चे, खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरे वाले में क्या निकालना है? दूसरे वाले में आपको डी निकालना है, बाकी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं फटाफट से। दूसरे में आपको डी निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू दे रखी है 0 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस वन, और डी की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है?
क्लियर है यहाँ तक? अब सुनना, ये माइनस का 18 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डी। ठीक है, तो ये 9 से 2 बार कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यही एक्सरसाइज है, हाँ बेसिक सी बातें आपको करनी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि a निकालना है, -3d दे रखा है, n की वैल्यू 18 दे रखी है और an की वैल्यू -5 दे रखी है। ठीक है, निकाले क्या? a निकालना है, तो फॉर्मूला तो ये रहेगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। ठीक है, an की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? -5। a प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 18 और d की वैल्यू -3। ठीक है, -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 18 में से बन गया 17, 17 इंटू -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 3 51, तो ये हो जाएगा -51। ठीक है, ये उधर जाएगा -5 प्लस का 51 इज इक्वल्स टू a। 51 में से 5 गया 46। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 46। a की वैल्यू कितनी आ गई? 46। क्लियर है क्या? क्लियर है बोलो, क्लियर है क्या? चलो, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, आई होप। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है बोलो, है भी? चलो पढ़ लिया करो यार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या निकालना है जी? n निकालना है, तो बहुत आसान है, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी है बेटा? 3.6 और a की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 18.9 प्लस n की वैल्यू कितनी है बेटा? n निकालना है, n माइनस 1 और d की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5। ठीक है, जैसे सोल्यूशन करना वैसे करना। सुनो, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब इन दोनों को ऐड कर लो, है ना, इन दोनों को ऐड कर लो, 18.9 और 3.6 को, तो 9 6 15 कैरी 1, 9 और 3 12 कैरी ये 2 हो गया, है ना। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया बेटा? 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अभी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा, पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो देखो 25 से कटेगा 9 बार। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। क्लियर है? n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अब यार मैंने 4 करवा दिए, ये वाला खुद से कर लेना, ये वाला खुद से कर लेना बच्चों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? चलो इस सवाल को करो। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट चॉइस। एमसीक्यू है और ऐसे एमसीक्यू एग्जाम में आते भी हैं और आपको फर्दर ऐसे एमसीक्यू कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 13th टर्म बताओ, 30वां टर्म, 30th टर्म। ठीक है, 30वां टर्म बताना है और एपी दे रखा है आपको। अब देखो क्या क्या चीजें निकालनी है आपको। एपी दे रखा है 10 7 4। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू निकल गई 10, डिफरेंस कैसे निकलेगा? 7 में से 10 माइनस कर दो, 7 में से 10 माइनस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 में से 7 माइनस करेंगे, बोले बड़ा है तो छोटा माइनस, नहीं ऐसा नहीं, जो दे रखा है उसको माइनस करो, तो यहां से आएगा माइनस का 3। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? और आपको 30 टर्म निकालना है, तो इसका मतलब A30 निकालना है, A30 निकालना है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 30 हो गई। ये चीज बहुत जानना जरूरी है। आपको 30वां टर्म पूछा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म भी 30 है, तो n की वैल्यू 30 होगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़े, तो करो सॉल्व। वैसे an का मतलब A30 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो a की वैल्यू है 10 प्लस 30 माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस का 3। ठीक है,
तो 10 प्लस 30 माइनस 1 यानी कि 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है। तो 10 प्लस यहाँ से आएगा माइनस का 87, ठीक है। तो माइनस के 87 में 10 का गया, तो माइनस का 77 आपका आंसर होगा। माइनस का 77 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। माइनस का 77 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो फटाफट से। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 11th टर्म पूछा है, 11th टर्म पूछा है इसमें, ठीक है। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है माइनस का 3। ए की वैल्यू क्या है? माइनस का 3। समझ में आया क्या? डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से समझना। माइनस का 1/2 है, ठीक है। माइनस का 1/2 है, इसमें से माइनस करना है माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? समझ में आया बेटा? क्लियर है? चलो तो यहाँ एलसीएम में इसके नीचे 1 लिख सकता हूं मैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 रहेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर, 3 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस का 1 प्लस 6/2 यानी कि 5/2। डिफरेंस कितना आ गया? 5/2। बहुत ध्यान से, ये चीजें बहुत ध्यान समझने वाली हैं, ठीक है। चलो तो आपको 11 टर्म निकालना है। ए आ गया, डी आ गया, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। निकाल दो वैल्यू फटाफट से। तो A11 इज इक्वल्स टू A प्लस M माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3 प्लस N की वैल्यू 11 और D की वैल्यू 5/2, ठीक है। -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2 यानी कि ये हो जाएगा -3 प्लस 10×5 से कट जाएगा ना यार, 25, ठीक है। 25 में से 3 गया, आंसर आएगा 22। आंसर आएगा 22। क्लियर है? 25 में से 3 गया, आंसर आएगा 22। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बातें? बोलो फटाफट से, है भाई?